बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीफ़ करेंगे बंद, मुखम्मस और मुसद्दस की। किसी भी नज़म के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बंद, मुखम्मस और मुसद्दस। हमें इसकी तारीफ़ ज़रूर आनी चाहिए और ये आपके जो कहना चाहिए MCQs आएंगे उसमें भी ये सवाल हो सकता है कि बंद में कितने मिसरे होते हैं, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और ये अलहदा से एक सवाल आता है जिसमें इसकी तारीफ़ें लिखनी होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बंद की तारीफ़। किसी भी नज़म में 2 से ज़्यादा मिसरों का मजमुआ बंद कहलाता है। जैसे मैंने एक शेर का यानी कि एक बंद का आपको वो दिया है, कासद सबक के दौड़े हर तरफ मुँह उठाकर, हर कोह व दश्त को भी कहते हैं यूँ सुनाकर, हाँ सब जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर। ठीक है, ये देखिए 4 मिसरे मतलब हैं इसके अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मिसरा। ये चारों मिसरे मिलकर क्या बनाते हैं? एक बंद। अब आ जाते हैं हम मुखम्मस की तरफ। मुखम्मस की तारीफ़। मुखम्मस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। इसमें 4 मिसरों की रदीफ़ एक जैसी हो जबकि आखिरी मिसरे की रदीफ़ अलग हो। यानी 4 मिसरे जो हों वो एक जैसी रदीफ़ पर ख़त्म होंगे। रदीफ़ की तारीफ़ मैं फिर भी दूँगी दोबारा आपको, और इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ रदीफ़ की तारीफ़ के किसी भी शेर के अंदर जो दूसरा मिसरा होता है उसके अंदर जो वो आता है उसे कहते हैं हम रदीफ़। इसमें चारों की एक जैसी रदीफ़ होनी चाहिए जबकि 5वां जो होगा उसकी अलग रदीफ़ होनी चाहिए, या मिसरा ही तकरीबन पूरा अलग होता है, तो इसे हम मुखम्मस कहते हैं। मैं डिटेल के साथ इसलिए बता रही हूँ कि 5 मुखम्मस का मतलब होता है 5, सही है। बंद के मतलब समझे 4, मुखम्मस जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मतलब है 5। ठीक है, तो 5 अगर मिसरे हैं तो भाई हो गई बात, लेकिन थोड़ी सी आप इसकी डिटेल भी कि अगर तारीफ़ आ जाए तो आप इस तरह से इसे लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं मुसद्दस। मुसद्दस के मायने ही ये होते हैं 6। ठीक है, मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरों के बंद हों। इन मिसरों में से 4 हम काफ़ियाँ हों, 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग काफ़िया रखता हो। मुसद्दस में हमारे यहाँ बहुत शायरी होती है। इक़बाल की शिकवा जवाब शिकवा हमें पूरी मिलती है मुसद्दस की सूरत में। इसी तरह हमें नज़ीर, अकबर आबादी, इनके ज़्यादातर जो गज़लें हैं, इनकी ज़्यादातर, बल्कि गज़ल तो है ही नहीं, इनकी नज़में, इनकी जितनी भी नज़में हैं वो हमें मुसद्दस की कंडीशन में मिलती हैं। यानी मुसद्दस हमारे यहाँ सिनफ़े शायरी में बहुत ज़्यादा मशहूर सिनफ़े शायरी है। गज़ल के बाद जितनी भी नज़म कही गई है वो मुसद्दस की सूरत में कही गई है ज़्यादातर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए और इस इन बातों को एक दफ़ा ज़रूर सुन लें ताकि आपके जहनों में रहे और आप इसका अगर MCQs में आ जाए तो भी आप जवाब दे सकें, अगर तारीफ़ लिखने के लिए आ जाए तो भी आप बआसानी कर सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अभी तक नई तालीम के लिए बैठे। 1 जुलाई को पेपर है, तो पाकिस्तान यानी कि कराची में पेपर है, सही है। कराची जो सूबे सिंध के बच्चे हैं वो याद रखें कि पेपर है आप लोगों का 1 जुलाई से बोर्ड का। सबसे पहले मैट्रिक का पेपर हो रहा है, उसके बाद 9 का पेपर इसके बाद होगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।